नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए अरुण गुप्ता आज आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसमें आप अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और बैलेंस शीट के बेसिक फंडामेंटल समझ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 12th कर चुके हैं, बीकॉम या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही तब भी यदि आप कहीं पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं या फुल टाइम अकाउंटेंट हैं तो भी आपको इस कोर्स की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीए अरुण गुप्ता आपको इस कोर्स को करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी इशू करूंगा ताकि आप उसको अपने किसी कंपनी में जहां पर आप जॉब करते हैं या अपने कभी किसी क्लाइंट को दिखा सकें। इस इन टॉपिक्स में, इस कोर्स में हम लोग इनकम टैक्स की, जीएसटी की और अकाउंटिंग की उन बारीकियों को, उन फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनाने के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी बाकी डिस्क्रिप्शन है वो सारे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं इस कोर्स को करने के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, ये डेमो सेशन में आपका मैं सीए अरुण गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस डेमो सेशन में हम जीएसटी के बारे में कुछ चीजों पे चर्चाएं करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से आया। 1 जुलाई 2017 से आया। इसमें कुछ चीजें हम अभी यहाँ इस डेमो सेशन में डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या चीज कवर है, क्या चीज कवर नहीं है और जीएसटी विभाग, जीएसटी एक्ट उनको किस तरह से डिफाइन करता है, गुड्स और सर्विसेज को कैसे डिफाइन करता है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आप हमारा जीएसटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल आपको इस वीडियो के इस संग जो है वो मिल जाएगी। आइए बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो उस समय पे संविधान में, संविधान की संविधान को संविधान के अंदर गवर्नमेंट को ये पावर कलेक्ट करनी पड़ी कि वो जीएसटी लगा सकते हैं। संविधान की किसी भी प्रोविजन से यदि कोई बात करें तो जैसे हम एज ए गुड्स यदि हम बात करें शराब की, शराब कौन सी वाली शराब? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, व्यक्तियों द्वारा पी जाने वाली शराब। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों द्वारा पी जाने वाली शराब। ये संविधान के मतलब संविधान में इसके लिए प्रावधान है कि आप इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखें। यानी यदि हम शराब की बात करें तो शराब पर जीएसटी लगाने के लिए मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट को संविधान में जाके कुछ परिवर्तन करने पड़े, जो कि आसान नहीं है। इसका मतलब है मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि शराब पर जीएसटी नहीं है, शराब जीएसटी के परव्यू से पूरी तरह से बाहर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यदि हम इस चीज को एक अलग उसमें वो देखें तो गुड्स को कैसे डिफाइन किया गया है। गुड्स को कैसे डिफाइन किया गया है जीएसटी के माध्यम से देखते हैं। गुड्स को जैसे कुछ है नॉन जीएसटी गुड्स, नॉन जीएसटी, नॉन जीएसटी गुड्स में जब आप नॉन जीएसटी गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो नॉन जीएसटी गुड्स वो नहीं है जो जीएसटी के दायरे के बाहर हों। जी हाँ, जीएसटी के दायरे के अंदर हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन पर कभी भी जीएसटी का प्रावधान ला सकती है। नॉन जीएसटी गुड्स में आते हैं जैसे पेट्रोल या डीजल। पेट्रोल या डीजल ऐसे आइटम हैं जो नॉन जीएसटी गुड्स हैं। नॉन जीएसटी गुड्स होने की वजह से इन पर जीएसटी नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, बट इन पर वैट लगता है, इन पर स्टेट का वैट अभी भी लगता है। ओके, तो ये एक तरीके की नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एक तरीके की नॉन टैक्सेबल सप्लाई। दूसरी बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि ये गुड्स एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट।
एग्जेम्प्ट यानी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया हुआ है, गवर्नमेंट का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये गुड्स एग्जेम्प्ट है, जीएसटी इस पर भी नहीं है, नो जीएसटी। बट ये ऐसे आइटम्स हैं जिन पर कभी भी सरकार को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ करके टैक्स लगाने का अधिकार है। यानी यदि ध्यान से देखें तो शराब जीएसटी के दायरे से बाहर है, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे के अंदर हैं, बट वो नॉन जीएसटी गुड्स हैं, उन पर जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया नहीं है। बट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जिस आइटम के ऊपर है, यदि वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को विड्रॉ करना हुआ तो कभी भी किसी भी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि हम इसकी एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर रहे हैं, और वो उसी दिन से टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अंदर आते हैं जैसे पूजा सामग्री या मिल्क, या जैसे फिश, एग, वेजिटेबल, सब्जियां, अनाज, ये वो आइटम्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। दोस्तों कभी भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन या किसी भी प्रोडक्ट्स को, यदि आप ये लिस्ट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से आइटम एग्जेम्प्ट हैं, तो आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं, आप उसको गूगल कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज आज एग्जेम्प्ट है वो कल भी एग्जेम्प्ट रहेगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम किसी भी चीज को एग्जेम्पशन से लेकर टैक्सेबल बना सकती है और किसी भी टैक्सेबल आइटम को एग्जेम्प्ट कर सकती है। इसका मतलब है इसकी कभी भी कोई भी लिस्ट अपने आप में फुल फ्लैश कंप्लीट नहीं है। आपने यदि ये चीजें याद रखने की कोशिश करी कि ये एग्जेम्प्ट है, बट किसी भी टाइम पर गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो उसको टैक्सेबल कर दे। तीसरे नंबर पर आते हैं जिसे हम कहते हैं टैक्स है बट 0% है, 0% टैक्स रेट। दोस्तों 4 तरीके के ये जो बाइफरकेशन है जीएसटी का, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये 0% टैक्स रेट का क्या मतलब है? 0% का मतलब है जिस पर रेट 0% है। कितने तरीके के रेट हैं? रेट है 0%, गवर्नमेंट का रेट है 5%, 12%, 18% और 28%। ये जनरल रेट है। इसमें से कुछ आइटम 0% में है। 0% टैक्स रेट का मतलब क्या है? 0% टैक्स रेट का मतलब क्या है? इन पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं है। जैसे नमक, जैसे अनपैकेज्ड फूड ग्रेन्स, अनपैकेज्ड फूड ग्रेन्स यानी वो वाले अनाज जो आपको खुले हुए मिलते हैं, जो अनाज आपको खुला मिलता है, उस पर टैक्स रेट है बट 0% है। ध्यान से देखें तो क्या ये एग्जेम्प्टेड गुड्स है? जी नहीं। एग्जेम्प्टेड गुड्स के पास एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन था, बट इनके पास एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं है, इनका टैक्स रेट 0% है। गवर्नमेंट को अधिकार है वो जब चाहे इस 0% को बढ़ा के 5 कर दे या 12 कर दे, 18 कर दे या 28 कर दे। किसी भी आइटम को गवर्नमेंट चाहे तो 12 से 5 कर दे या 5 से 0 कर दे, या किसी भी आइटम को वो एग्जेम्प्ट कर दे, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दे। बिना एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दिए गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं किए जा सकते। नॉन जीएसटी एक अलग चीज है, एग्जेम्प्ट गुड्स एक अलग चीज है, 0% के टैक्स रेट वाले आइटम्स कुछ अलग है। चौथे नंबर पर आता है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड, दोस्तों जीरो रेटेड क्या होता है? जीरो रेटेड ये एक्सपोर्ट में काम आएगा। जब आप एक्सपोर्ट गुड्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट गुड्स। यहां पर आपको आईटीसी अवेलेबल होता है, जी हाँ बिल्कुल। क्या ये गुड्स टैक्सेबल हैं? जी हाँ। क्या ये गुड्स टैक्सेबल हैं? बिल्कुल है। क्या इसमें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब यदि जीएसटी के दायरे के हिसाब से देखें तो एक आइटम शराब जो जीएसटी के दायरे से हमेशा बाहर है और गवर्नमेंट उस पर जीएसटी कभी लगाएगी भी नहीं। यदि लगाना चाहेगी तो संविधान में आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट उस पर जीएसटी लगाएगी। सेकंड नंबर पे एक आइटम तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं नॉन जीएसटी गुड्स।
जो जीएसटी के दायरे के अंदर है, मगर सरकार ने उन पर किसी भी प्रकार का जीएसटी लगाया नहीं है। जैसे पेट्रोल और डीजल, सरकार यदि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगा देगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि पेट्रोल डीजल पर जो स्टेट के टैक्स हैं वो थोड़े से ज्यादा है। यदि पेट्रोल डीजल पर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया तो पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे। अभी तीसरे नंबर पर आए तो वो वाले गुड्स जिन्हें एग्जेम्पशन मिली हुई है, किसी भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स में एग्जेम्पशन दी हुई है, गवर्नमेंट जब चाहे उस एग्जेम्पशन के नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकती है और वो आइटम टैक्सेबल हो जाएगा। चौथे नंबर पे आए तो कुछ 0% रेट के आइटम हैं जो जिन पर कोई जीएसटी नहीं है, जैसे नमक या अनपैकेज्ड फूड, जो खुला अनाज मिलता है वो 0% में टैक्सेबल है। पांचवें नंबर पे आए तो कुछ जीरो रेटेड गुड्स हैं, जीरो रेटेड, जी हाँ, JDRO वाला जीरो, नॉट 0%, जीरो रेटेड गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्या वहां पर टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या वहां पर आईटीसी की अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल है। छठे नंबर पे यदि हम आए तो वो वाले गुड्स जो टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल हैं, किस रेट पर टैक्सेबल है? या तो 5% पे है, या 12% पे है, या 18% पे है, या 28% पे है। 5, 12, 18 या 28 ये भी जनरल रेट हैं। इसके अलावा रेट्स और भी हैं। कुछ चीजें 0.1% हैं, कुछ चीजें 0.25% पर भी हैं, कुछ चीजें 3% पर भी हैं, कुछ चीजें 6% पर भी हैं, कुछ चीजें 1.5% पर भी हैं, कुछ 7.5% भी है, कुछ 1% भी है। ये परसेंटेज अलग अलग क्यों है, इनके आइटम्स अलग अलग क्यों हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे जीएसटी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, वहां पर हम जीएसटी की बहुत बारीक चीजों को डिस्कस करते हैं। आप जीएसटी की मंथली या क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, आप जीएसटी में आरसीएम के बारे में क्या जानते हैं, आप एक्सपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं, आप R1 और 3P के बारे में क्या जानते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे कोर्स के साथ जुड़े रहिए। और आगे जब इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि उस कोर्स को करने के बाद आपको जीएसटी से रिलेटेड प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। इस दोस्त सी अरुण गुप्ता को इजाजत दीजिए, आपसे कोर्स में मुलाकात होगी। थैंक यू।